नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा और ग्रुप डी के लिए 20 वर्षों के पिछले रेलवे परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की ये सीरीज चल रही है, जिसमें बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8 के अलावा चैप्टर वीडियो नंबर 8 भी आपको मिल रहा है। ठीक है, यानी कि हर वीडियो में हर चैप्टर प्रत्येक चैप्टर जो है 19 चैप्टर दिए गए हैं, तो 19 वीडियो में पूरा कंप्लीट ये बुक आपका रेलवे के जो पूछे गए प्रश्न है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखो मैं क्या बोला था, चैप्टर का नाम है वर्गीकी। वर्गीकी मतलब क्लासिफिकेशन, तो ये हम चैप्टर यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलिए शुरू करें, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें क्वेश्चंस कम दिए हुए थे, तो इसलिए मैंने क्या किया ना, एसएससी के जो पूछे गए प्रश्नों को है उसको भी मैंने इसमें डाल दिया है, और एक एग्जाम था टेट सीटेट का पूछे गए प्रश्न, उसको भी इसमें मैंने ऐड कर दिया। यानी कि पूरे वर्गीकी के जितने भी प्रकार के प्रश्न अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं सबको इसमें इंक्लूड किया है। अभी हम रेलवे के पूछे गए प्रश्नों को पहले कर लेते हैं, जो भी क्वेश्चन दिए हैं उसके बाद हम आगे चलेंगे। और आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल का आइकन क्लिक कर लिया होगा, और डेली वीडियो को देख रहे हो, डेली मिल रही है, और फिजिक्स और जो बायोलॉजी हम साथ में ही खत्म कर लेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन है, सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होती है? सजीव जीव के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होती है? तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जाति। ऑप्शन नंबर बी, 2 बार आया है 2018 के एग्जाम में। आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रित हो? किस में रखेंगे भाई? आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रित हो? तो इसको प्लांटी के कैटेगरी में रखेंगे, प्लांटी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, व्हिटकर के वर्गीकरण के अनुसार समूह में शामिल जीवों को पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं हो पाया। किसका क्या आंसर होगा? किस समूह में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं हो पाया? तो मोनेरा में। किसके अनुसार? व्हिटकर के अनुसार, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? कौन सुमेलित है? पहला है पंखहीन कीड़े, कीवी, सिल्वर फिश, उड़ान रहित चिड़िया। कौन सुमेलित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, सरीसृप हो जाएगा। जो सर्प होगा वो सरीसृप कैटेगरी में आता है, ऑप्शन नंबर सी ये सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, व्हिटकर द्वारा प्रतिपादित फाइव किंगडम जो क्लासिफिकेशन है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें, इनमें से कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, ये सारे हैं। अब प्रोटोजोआ नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करें, कीट निम्नलिखित में से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या होता है? तो जो होता है पोषण। पोषण वर्गीकरण का मूल आधार होता है 5 किंगडम प्रणाली में, ऑप्शन नंबर ए। 8 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? मछली, चमगादड़, व्हेल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका याद रखिएगा, व्हेल और चमगादड़ स्तनधारी है, मछली स्तनधारी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन की बात करें, किसे फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी बोलते हैं? 2018 में क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी बोलते हैं कार्ल लिनियस को, ऑप्शन नंबर डी। उस विकल्प को चुनिए जो अन्य लीनियस अनुक्रम का सही आरोही क्रम है। ठीक, तो सबसे पहले स्पेसीज होती है, उसके बाद जीन्स, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, उसके बाद फाइलम, उसके बाद किंगडम बनता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, चींटी सामाजिक कीट है। तो क्यों चींटी सामाजिक कीट है? क्योंकि वह कॉलोनियों में रहती है, इसलिए चींटी को सामाजिक कीट बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से लीनियस पदानुक्रम और वही क्रम है। अब देखो, वही जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 था, वो हिंदी में आ गया है, तो इसमें भी हो जाएगा जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, ऑप्शन नंबर, ये देखो अवरोही क्रम है, सॉरी ये अवरोही क्रम है, वो आरोही क्रम था। ठीक है, ये वाला आरोही क्रम था, ठीक, ये अवरोही क्रम है। ठीक, समूह वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रम में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या होती है? तो किंगडम में, ऑप्शन नंबर डी, जगत में। प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम कौन सा सही है? तो संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा भाई, कई बार पूछा गया है। ठीक है, अब देखो, जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो ये दिया था व्हिटकर ने, ऑप्शन नंबर बी व्हिटकर ने। सिस्टमा नेचुरे पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? सिस्टमा नेचर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो कैरोलस लिनियस, ऑप्शन नंबर सी। 17 की बात करें, आप उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो एक कोशिकी, यूकैरियोटिक या सुकेंद्रिक और प्रकाश संश्लेषक है? आप इस जीव को किस कैटेगरी में रखेंगे? तो हम प्रोटिस्टा संघ के अंतर्गत रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी।
कीट या इंसेक्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कीट या इंसेक्ट की बात करिए आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। 19 की बात करें मधुमक्खी और टिड्डा किस वर्ग से संबंधित है? तो मधुमक्खी और टिड्डा की बात करें ये कीट वर्ग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो रेलवे वाले प्रश्न खत्म हो चुके हैं। अब हम बिहार वाले देखो स्टेट पुलिस स्टेट के जो एग्जाम है उनके पूछे गए प्रश्नों को भी कर लेते हैं। कीट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्योंकि टॉपिक छोटा था तो हमने ऐड कर लिया और क्वेश्चन। तो कीट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो एनीलिडा संघ से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किसने प्रस्तुत किया था? सटन और बेबुरी ने, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर बात करें वर्गीकरण का द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी थी? बायनोमियल पद्धति, तो ये दिया था कार्ल लिनियस ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। व्हेल किस वर्ग का प्राणी है? तो व्हेल आपका स्तनपाई यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, पुनरुद्भवन की विशेष क्षमता पाई जाती है, किसमें पाई जाती है पुनरुद्भवन की विशेष क्षमता? तो ये पॉरीफेरा में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी। पॉरीफेरा संघ के अंतर्गत जो भी आते हैं उनमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी। प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत या नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। किसने? चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये स्टेट पुलिस के क्वेश्चन जो पूछे गए थे। अब देखो एसएससी, अब हम आते हैं एसएससी में पूछे गए प्रश्न जो है उनको भी कर लेते हैं। आलू, टमाटर और बैगन 3 विभिन्न वर्ग स्पीसीज है, परंतु वे किस वंश या जीनस के अंतर्गत आते हैं? तो ये सारे सोलेनम वंश या जीनस के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 2 की बात करें, 2 क्या है? सभी सजीव जीवों को व्हिटकर ने 1969 द्वारा प्रस्तावित प्रणाली में किस तहत समूहों में वर्गीकृत किया था? तो 5 किंगडम प्रणाली में वर्गीकृत किया था, सभी जीव है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। किस आधार पर? पोषण के आधार पर, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, एक ही प्रकार के जीवों की आबादी के कुल योग को क्या कहा जाता है? तो एक ही प्रकार के जीवों की आबादी के कुल योग को कहा जाता है प्रजाति, ऑप्शन नंबर डी, प्रजाति। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली कौन सी है? तो द्विपद प्रणाली है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। प्राणी में जैसे एनेलिडा मोलास्का के अंग कमलाकार तंत्र के रूप में शारीरिक कार्य करते हैं। प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है। इस तरह की संरचना किस स्तर के संगठन को कहा जाता है? तो अंग तंत्र स्तर के संगठन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। एसएससी लेवल के क्वेश्चन थोड़े अलग हो जाते हैं, थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं, आप देख सकते हो अंतर रेलवे के और एसएससी के, ठीक। 5 जगत प्रणाली का वर्गीकरण किसने किया था? तो ये किया था आर.एच. व्हिटकर, डब्ल्यू व्हिटकर ने, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस उभयचर के जिह्वा नहीं होती? स्किनोडोन, सैलामेंडर या स्क्लोफिथिस या न्यूट्यूरस? तो इक्थियोफिस इसकी बात करें तो इसकी जिह्वा नहीं होती, ऑप्शन नंबर सी। 8 की बात करें, उभयचर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो उभयचर शब्द का अर्थ होता है 2 जीव, ऑप्शन नंबर ये, यानी कि मतलब जल में भी रह सकता है, थल में भी रह सकता है, तो उभयचर है, ठीक, ऑप्शन नंबर बी, सी। प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? तो प्राणियों के वैज्ञानिक नाम जब लिखते हैं इसमें जो प्रयुक्त भाषा होती है ये होती है लैटिन, ऑप्शन नंबर बी। इन जानवरों में से किसके जबड़े नहीं होते? तो याद रखिएगा मिक्साइन के जबड़े नहीं होते, ऑप्शन नंबर सी। इनमें प्रतिस्कंदन नहीं होते, किसमें प्रतिस्कंदन नहीं होते? तो बर्र होते हैं जो उसमें प्रतिस्कंदन नहीं होते, ऑप्शन नंबर बी। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन से जानवर का संबंध मोलास्का से है, मोलास्का संघ से है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेलियोटिस, ऑप्शन नंबर ए, हेलियोटिस संघ का, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें, अब देखो वही चीज़ है, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका आंसर क्या होगा? जगत, फाइलम, ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक। चलो व्यवस्थित करना है, तो ये इतने ही क्वेश्चन थे भैया, इसमें हमने रेलवे वाले भी कर लिए और एसएससी वाले भी कर लिए, स्टेट के जितने भी बिहार के पूछे गए क्वेश्चन उसको कर लिया। 8वां चैप्टर था वर्ग की और 9वां चैप्टर का लंबा होगा, लगभग 70-80 क्वेश्चन होंगे। जंतु जगत एवं उसका वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है कल वाला क्लास। तो चलिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं इस वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।